दोस्तों देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, एक ये ऐसा इंसिडेंट है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आपके रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपके घर में किसी का भी कोई डिवाइस लॉस्ट हुआ है, जैसे फ़ोन या टैब, Crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place. फ़ोन रीसेट मारा गया है, अगर उसका पासवर्ड क्लियर नहीं कर रहा तो When the bullets fly, I'm the last one to die. परफेक्ट कंडीशन में है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है फ़ोन के साथ। अगर ऐसा कोई भी डिवाइस आपका लॉस्ट हुआ है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो हमारे को मिल सकता है फ़ोन, उसके लिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भुगतभोगी मैं खुद हूँ। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, जिस कैमरे से मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये वही कैमरा है जो आज से 2 महीने पहले ये खो गया था, लेकिन थैंक गॉड ये मेरे को मिल गया है। देखो, इसका एक प्रोसीजर होता है कि ये आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको ये कैमरा, अगर आपको फ़ोन या आपका कोई भी डिवाइस, अगर आपको लॉस्ट हो गया, अगर आपका कोई भी फ़ोन लॉस्ट हो गया या आपका डिवाइस लॉस्ट हो गया, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें लॉस्ट रिपोर्ट लिखवानी होती है, या चोरी हो गया होता है तो हमें एफआईआर लिखवानी होती है। 2 चीज़ें होती हैं। देखो, अगर आपसे खो गया तो उसके लिए कटती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एफआईआर, फर्स्ट कॉपी जो होती है रिपोर्ट की, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन हमें ये दोनों चीज़ करनी होती है हमें, अगर हमारा डिवाइस खो जाता है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी होता है। मान लो आपका लॉस्ट डिवाइस अगर कहीं गलत जगह पे गिरा हुआ मिल गया, या ऐसी जगह पे मिल जाए जहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, तो आप उसमें फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना एफआईआर करनी है, या तो फिर आपको लॉस्ट रिपोर्ट डलवानी होती है। ठीक है, अब लॉस्ट रिपोर्ट आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, अपने नियर बाय थाने में भी जाके डलवा सकते हैं, और एफआईआर का भी सेम प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और थाने में भी जाके कर सकते हैं। देखो, लॉस्ट रिपोर्ट एनसीआर कटती है, और एफआईआर जो होता है उसके लिए आपको शो करना होता है आपके पास क्या क्या चीज़ें थी, और वो ऑब्जेक्ट आपसे कैसे बिलोंग करता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। देखो, आपका फ़ोन है, खो गया है, तो आपके पास उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए। ये नहीं किसी और का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो और उसकी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली कि देखो, फ़ोन खोना और आपको पता होना है कहाँ खोया, ये बहुत ज़रूरी है। लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर वो लोकेशन आप उस ऐप में, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर वो आप उसमें मेंशन नहीं करोगे तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ये नहीं पता आपका फ़ोन कहाँ गिरा है, आपका फ़ोन कहाँ से चोरी हुआ है। ठीक है, तो वो लोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी शायद आपका फ़ोन जो है बहुत जल्दी मिल सकता है। देखो, मेरा फ़ोन तो लिटरली मैं आपको बताऊँ, मेरा फ़ोन खोया था अराउंड 21 नवंबर के आसपास, 25 में खोया था, और अब मेरे को कल ट्यूसडे को फ़ोन मिला है मेरे को। तो विद इन 2.5 मंथ के अंदर मेरे को मेरा फ़ोन मिल गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन मेरे को पता नहीं था, क्योंकि जब मैंने इस फ़ोन को लॉक किया था, या संचार साथी पे जब मैंने इसको ब्लॉक किया था, तो जितनी बार ये फ़ोन ऑन हुआ है उतनी बार मेरे पास लोकेशन आई है। मैं आपको देखो प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, ये तो है, देखो ये वो फ़ोन है जो मैंने ये फ़ोन खोने के बाद लिया था। ठीक है, ये मोटरोला का फ़ोन है। सेकेंडली, मैं उस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो फ़ोन मेरा खो गया था, क्योंकि ये कैमरा मेरे को अच्छा लगता है इसका। ठीक है, देखो, ये लॉस्ट रिपोर्ट है जो मैंने लिखवाई थी, शायद इसमें ना दिख रहा हो, देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये लॉस्ट रिपोर्ट है, और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, होल्ड करना आप लोग। देखो, मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा दूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बार मेरा फ़ोन जो है ट्रेसेबल हुआ है, और नियर बाय थाने के अंदर गया है वो। देखो, इसके अंदर रिपोर्ट आ रही होगी, देखो नीचे ट्रेसेबल दिखा रहा है ना, शो कर रहा है। तो ये जो ट्रेसेबल रिपोर्ट है, ये ट्रेसेबल रिपोर्ट आपके उसी नियर बाय थाने में जाएगी जहाँ की लोकेशन आप डालोगे। ठीक है, अगर काम की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेसेबल हुआ है, जितनी बार ये फ़ोन में सिम डलेगा उतनी बार आपके पास, आपने जो भी नंबर उसके अंदर रजिस्टर कर रखा होगा, उस नंबर पे आपके पास लोकेशन आ जाएगी। देखो, करना क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। देखो, जिस दिन आपको फ़ोन खोता है उसके विद इन 24 आवर्स आपको एनसीआर डालनी होती है, या एफआईआर डालनी होती है, और संचार साथी पे ब्लॉक करना होता है। संचार साथी पे कैसे ब्लॉक करते हैं, मैं आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, इसको देख के जाना, नहीं तो शायद आपका फ़ोन ना मिले। और हमें पता है कि आए दिन किसी ना किसी का फ़ोन खिंच जाता है, स्नैच हो जाता है, चोरी हो जाता है। ठीक है, और जो पुलिस होती है वो परेशान होती है कहाँ से, क्योंकि देखो, ये डिवाइसेज ऐसे डिवाइसेज है जो कि बिना लोकेशन के, अगर ये स्विच ऑफ है तो नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर ये स्विच ऑफ है, इनकी लोकेशन नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात, एफआईआर और एनसीआर कटवाने के बाद आपको तुरंत विद इन 24 आवर आपको दूसरी जो सिम, फ़ोन के अंदर वो सिम है, उनको या तो आप ब्लॉक करोगे, या तो उन सिम्स को आप दोबारा निकलवाओगे, क्योंकि जितनी लोकेशन है या ओटीपीज वगैरह है, या जितना आपका काम की चीज़ है, सारी उसी पे आएंगी। ठीक है, और आपको एक क्या करना होता है,
आपको अपने जितने अकाउंट्स होते हैं, जितने पेमेंट अकाउंट होते हैं या फोन पे या जो भी आजकल फोन में चल रहे होते हैं, उनको ब्लॉक करना होता है, ठीक है। सेफ साइड होने के लिए आपको अपने जीमेल वगैरह दोबारा लॉगिन करने होते हैं ताकि आपके पास वो डिटेल्स आ सके। संचार साथी के लिए आपको क्या करना है, देखो एक वेबसाइट है CEIR करके है, ठीक है। संचार साथी पे वो कम्युनिकेशन वालों का पोर्टल है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई उसमें सिम डालेगा, ठीक है, आपकी लॉस्ट फोन में या टैब में या कोई भी ऐसे डिवाइस में जैसे ही वो सिम डालेगी, तो जो कम्युनिकेशन वाले या टेलीकॉम वाले हैं उनके पास आपका फ़ोन का IMI नंबर होगा जो आप लॉस्ट रिपोर्ट में देते हो या CEIR के पोर्टल पे डालोगे, मतलब संचार साथी के पोर्टल पे डालोगे। मैं अभी बता रहा हूँ संचार साथी का पोर्टल कैसे लॉगिन होता है, ठीक है। वीडियो देख के जाना, इसमें मैंने डाल रखा है ये। दूसरा, जैसे ही आप उसको ब्लॉक करोगे आपके पास एक रिक्वेस्ट आईडी आएगी, उस रिक्वेस्ट आईडी को संभाल के रखना है। मैंने संभाल के रखा था, आज मेरा फोन मिल गया। वो रिक्वेस्ट आईडी तब काम आती है जब आपका फोन मिल जाता है, वो रिक्वेस्ट आईडी डालते हैं हम लोग और वो रिक्वेस्ट आईडी से फिर वो फोन अनब्लॉक हो जाता है विदिन 30 आवर्स के अंदर वो फोन अनब्लॉक हो जाता है। और क्या काम की चीज़ थी। सो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी है और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है, आपके रिलेटिव्स के काम आ सकती है, आपके दोस्तों के काम आ सकती है, तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको मेल में भेज दूंगा सारी डिटेल्स, ठीक है। मैं इसमें 2 लिंक्स अटैच कर रहा हूँ, एक संचार साथी CIR वाला, और देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे हेल्प करी है दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, ये फ़ोन दोबारा से ट्रेस करने में। मैं दिल्ली पुलिस की भी वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप दोनों लिंक यहाँ से खोल के संचार साथी पे फ़ोन ब्लॉक कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस वाली पे आप अपनी लॉस रिपोर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोग ले सकें, क्योंकि देखो ऐसा होता है, आपको अगर ये बोल दिया जाए कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, तो आप जाओगे पुलिस के पास। पुलिस के पास इंस्ट्रूमेंट हैं बहुत सारे फ़ोन ट्रेस करने के लिए, लेकिन वो ट्रेस तभी करेगी जब आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे। और पुलिस इस पोर्टल को, संचार साथी पोर्टल को या CEIR जो ये कम्युनिकेशन वालों का जो पोर्टल है, ठीक है, इसको तभी वो सक्सेसफुली यूज़ कर पाएगी जब आप उनको बताओगे कि मेरा फ़ोन खो गया है, जब उनके पास आपका IMI नंबर या फ़ोन जाएगा। देखो पुलिस के पास लॉस्ट रिपोर्ट लिखवा देते हो, ठीक है, तो पुलिस के पास इतनी डेली रिपोर्ट्स होती हैं कि वो, देखो लाखों में लोग हैं और हज़ारों में पुलिस है, करोड़ों में लोग हैं और लाखों में पुलिस है। हर स्टेट में कितनी पुलिस होती है और कितना बर्डन होता है हम सबको पता है, ठीक है। अगर हमें काम इजी करना है तो हम CIR पे जाके लॉगिन कर देंगे, जो डायरेक्ट आपके नियर बाय जो आपने लोकेशन दे रखी होगी उस थाने में वो डायरेक्ट अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आपको कहीं भागने दौड़ने, मेरे को कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्त, कहीं पे भी मेरे को भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि CIR, मेरे को पता नहीं था CIR पोर्टल पे क्या होता है। मैंने खोला, डाला, मैंने कहा पता नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इंट्यूशंस ये थे जब मैंने ब्लॉक करा था, तो इंट्यूशंस ये थे कि भाई ये फ़ोन जरूर मिलेगा, और सच में ये 2.5 महीने बाद ये फ़ोन मेरे को मिल गया। सेकेंडली, अगर आप नहीं डालते हो तो इसमें सबसे बड़ा लॉस्ट आपका है, क्योंकि देखो पुलिस तो काम कर रही है। पुलिस जब मेरे को फ़ोन देने आए थे, जो सर थे मेरे को फ़ोन देने आए, कम से कम उनके पास 50 फ़ोन थे, ठीक है, थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, ठीक है। और जिन सर ने भी मेरे को ये फ़ोन मेरा ट्रेस करके दिया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू, डिपार्टमेंट को थैंक यू, ठीक है। क्योंकि ये फ़ोन में बहुत सारा मेरा डाटा था। देखो डाटा तो रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि जिसके पास भी ये फ़ोन चल रहा था उस बंदे ने ये फैक्ट्री रीसेट मार दिया था, और वो दोनों सिम ब्लॉक थी, तो वो सिर्फ इसको वाईफाई से नेट कनेक्ट करके इस नेट यूज़ कर रहा था इस फ़ोन को, और वो फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे आप इसको ब्लॉक करोगे, आप सिम फ़ोन के अंदर सिम चलेंगी नहीं। बस ये है कि फ़ोन जैसे सिम डलेगा ये लोकेशन ट्रेस कर लेगा, उसके बाद वो सिम चल ही नहीं सकती इस फ़ोन के अंदर। इससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको पूछना है फ़ोन के रिगार्डिंग, या आपका फ़ोन चोरी हो गया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी वो क्वेरी डालें, ठीक है। मैं आपको पर्सनली मेल करके बता दूँ कैसे क्या करना होता है, ठीक है। और ये जो मैं अभी वीडियो अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देख के जाना है। सो दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि संचार साथी के लिए हमें कौन से पोर्टल पे जाना है, ये CIR पोर्टल खोलना है, ठीक है। अब इस पोर्टल पे आपको दिख रहा होगा, इस पर ऑप्शन आया हुआ है, देखो CIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम है ये, और ये लॉस्ट मोबाइल और आपके इक्विपमेंट्स के लिए वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। पहली चीज़, आपका फ़ोन खोया है तो स्टॉलन या लॉस्ट, स्टॉलन है, चोरी हुआ है या खो गया है, ठीक है। इसके लिए आपको इस पे जाना है, क्लिक करना है। अब इसमें सबसे पहले देखो दे रखा है इसके अंदर डिवाइस इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे जितने भी स्टार मार्क वाले जो ऑप्शन है आपको सब फिल करना है। देखो मोबाइल नंबर पहले में डालना है, ठीक है। इसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी XYZ, ठीक है, जो भी आपको डालना है वो आप इसके अंदर डाल देना, ठीक। मैंने ABCD डाल दिया। मोबाइल नंबर 2, देखो मोबाइल नंबर 2 में क्या लिखा है, प्लीज़ इंश्योर मोबाइल नंबर 1 इन लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल हैंडसेट हैज़ बीन री इशूड,
जो भी आपने ये मोबाइल नंबर डाला, देखो इसमें लिखा हुआ है दिस मोबाइल नंबर शुड बी द वन विच वॉज इन यूज़ विद द लॉस्ट स्टोलन फ़ोन, OTP विल सेंड ऑन दिस मोबाइल नंबर। ये उसमें वो नंबर डालना है जो आपके खोए हुए फ़ोन के अंदर था, ठीक, वो नंबर डालना है। और अगर आपका 2 नंबर है, ड्यूल सिम वाला फ़ोन है, तो इसके अंदर आपको दूसरा नंबर अपडेट कर देना है, ठीक है। इसके अंदर भी वही नंबर डालना है जो आपका नंबर खोया हुआ था, ठीक है, दूसरा नंबर जो खोया हुआ था। अब इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है IEMI नंबर। देखो आप ड्यूल सिम है तो 2 IEMI नंबर आपको इशूड होंगे, आपके मोबाइल बॉक्स पे होंगे। आप उस मोबाइल बॉक्स से उठा के या आपके बिल के ऊपर वो अवेलेबल होते हैं IEMI नंबर, सारे वेल स्टडीड हैं सारे, ठीक है। सबको पता है कहाँ रहता है। जिनको नहीं पता वो अपने मोबाइल बॉक्स पे देखेंगे तो IEMI नंबर 1 और IEMI नंबर 2 आपको मिल जाएगा। 15 डिजिट्स के होते हैं ये, ठीक है। आपको इन दोनों में ये फिल कर देना है, ठीक है। एक यहाँ फिल करना है जो भी आप फिल करोगे, जो भी आपका नंबर दे रखा है, और सेकंड वाला इसमें फिल करना है जो भी आपका नंबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें डिवाइस ब्रांड दे रखा है, कौन सा फ़ोन है आपका, ठीक है। जैसे कि ब्लैकबेरी का है, आसूस का है, ठीक है, स्मार्टफोन है, कौन सी कंपनी का। मेरा था रियलमी नार्जो, देखो इसमें शो हो रहा है ना रियलमी नार्जो, मैंने सेलेक्ट भी कर रखा था, इसमें मेरा मॉडल भी था, वो मॉडल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मॉडल सेलेक्ट करने के बाद देखो इसमें अपलोड इनवॉइस। अब इसमें कौन सा इनवॉइस अपलोड करना है, आपका जो बिल था, फ़ोन आपने खरीदा होगा कहीं से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, उसका आपको यहाँ पे PDF अपलोड करना है, ठीक है। आपको जाना है, ठीक है, आपका जहाँ पे भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, फ़ोटोज़ में चाहे फाइल में कहीं पे भी रखा हुआ है, वो अपलोड करना है। मोबाइल का प्राइस डालना है भाई, कितने का आपका फ़ोन था, आपके बिल पे लिखा होगा, ठीक। तो ये तो आपके मटेरियल का इन्फॉर्मेशन हो गया जो आपका सामान खोया है, ठीक। अब लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, देखो मैंने आपको बताया था ना कि वो आपको जगह जरूर पता होनी चाहिए जहाँ आपको खोया। देखो लॉस्ट प्लेस, क्योंकि वो वहाँ पे भी आपको लॉस्ट रिपोर्ट में भी मेंशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे मेंशन करेगी। आपको लॉस्ट रिपोर्ट डालना है, किस तारीख में खोया है, किस टाइम पे खोया है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किस स्टेट में खोया है, ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है। देखो अगर आपको आपका प्लेस पता है तो आपका वहीं का उसी स्टेट लगेगा, वहीं का डिस्ट्रिक्ट लगेगा, वहीं का पुलिस स्टेशन लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का अपना एड्रेस भर दिया, नहीं, जहाँ आपका फ़ोन खोया है आपको वहाँ का ये एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट नंबर कौन सा, देखो पुलिस कंप्लेंट नंबर जो आपने NCR कटवाई है, लॉस्ट रिपोर्ट वो, या FIR नंबर जो भी वो आपको इसमें भरना है, ठीक है। अब इसलिए रखा है कि अपलोड पुलिस कंप्लेंट अपलोड करनी है। जो भी आपको कॉपी मिलेगी उसका PDF फॉर्मेट होगा या फोटो होगा, वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। अब जैसे में लिखा हुआ वीडियो है, कैमरे से फोटो है, चाहे कुछ भी है, आप कुछ भी सेलेक्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। आपको और भी कुछ ऐड करना है तो इसके अंदर ऑप्शन आता है ऐड मोर का, ठीक है। आप डाल सकते हैं, डिटेल्स डाल सकते हैं, फ़ोन का कलर, अगड़म तगड़म जो भी डालना है आपको। मोबाइल ऑनर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। अब बिल पे नाम किसका है वो बात अलग है, लेकिन उसको चला कौन रहा है, ठीक है, वो मैटर करता है। इसमें आपको अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है और आइडेंटिटी डालनी है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये तब काम आएगा जब आपका फ़ोन मिल जाएगा, तो उस टाइम पे टैली करने में आपका ये काम आएगा, ठीक। अब जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है उसकी एक PDF या फोटो आपको इस वाले ऑप्शन में अपलोड करनी है। अगेन फोटो या उसके अंदर जाने के बाद आपको अपलोड करनी है। अब आइडेंटिटी नंबर में जैसे आपने आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड नंबर लगेगा, पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड नंबर लगेगा, ठीक। ईमेल ID भरना है आपको। ईमेल ID भरने के बाद आपको देखो ये कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चे को इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर फॉर OTP। अब जैसे कि जो मैंने ABC लिखा है, ये ABC कौन सा वाला है, देखो ये ABC पहला नंबर है ये। अब देखो ये CIR तभी आपका फिल हो पाएगा जब आप उस नंबर को दोबारा से निकलवा लोगे, ठीक है। अब निकलवाओगे कैसे, ऑब्वियस बात, जैसे मैंने बताया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दूसरा नंबर लेना होता है, ठीक है। तो आपका जो भी टेलीकॉम वाला है उसके पास जाके आप दूसरा नंबर निकलवाओ, ठीक है। वो नंबर इसमें फिल करो, आपके पास OTP आ जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आप दूसरा नंबर इशू करा सकते हो। दूसरी चीज़, जब यहाँ तक आने के बाद गेट OTP दबाओगे आपके पास OTP आ जाएगा, ठीक है। और वो OTP के लिए यहाँ पे एक ऐसी बॉक्स बनाएगा, उसमें OTP भरना है और ये डिक्लेरेशन करके प्रोसीड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास CIR के मैसेजेज आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने जब करा था तो क्या क्या आया था, देखो ये बहुत सारे, देखो इसमें आपको दिख रहा है, ये पहला मैसेज आया था 23 दिसंबर को जब मेरा फ़ोन ऑन हुआ था, तब मेरे को इस EMI, ये मेरा फ़ोन का IMI नंबर है, ठीक है। इसके अंदर देखो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पुलिस स्टेशन वजीराबाद नॉर्थ, ठीक है। ये मेरा फ़ोन ऑन हुआ था, उसने अटैम्प्ट करा था, ठीक है। ये दोबारा फिर इसने दोबारा अटैम्प्ट करा था, नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर ये दोबारा हुआ था, देखो इसके अंदर ना अगेन फिर आप देखोगे कि ये सारे मैसेज जो हैं उस बंदे ने, जो जिसके पास भी फ़ोन था, जिस भी पर्सन के पास, उसने अटैम्प्ट करा इसको चालू करने के, लेकिन ये चला नहीं पाया उस फ़ोन को, ठीक है। ये देखो अब जैसे कि ये OTP आया ना, ऐसे OTP आया था ब्लॉक करने के लिए, और ऐसा ही सेम OTP आया ये अनरजिस्टर्ड करने के लिए। ये मेरी रिक्वेस्ट ID थी, ऐसी समथिंग, ठीक है। तो सबका अपना रिक्वेस्ट ID अलग अलग है भाई, मेरे रिक्वेस्ट ID से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरा फ़ोन अनब्लॉक हो चुका है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है गाइस। तो अभी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है, देखो मेरे को जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे फ़ोन में वो ट्रेस हुआ था, तो यहाँ जाओगे,
आप अपना रिक्वेस्ट आईडी डालोगे, कैप्चा डालोगे तो पता चल जाएगा आपका फ़ोन कितनी बार वो ट्रेस हुआ है या कितनी बार कोशिश करा गया, ठीक है। IMEI वेरिफिकेशन के लिए भी आप इसमें डाल सकते हो आपके फ़ोन का, ठीक है, उससे भी पता चल जाएगा। अनब्लॉक, अब मान लो आपका फ़ोन मिल जाता है तो आपको क्या करना है, अब मान लो आपका फ़ोन मिल जाता है तो आपको जाना है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पे जाना है, आपको अपना रिक्वेस्ट आईडी डालना है, आपको अपना वही पहले नंबर वाला नंबर डालना है जिस पे OTP आया था, पहला नंबर, मोबाइल नंबर 1। रीज़न ऑफ अनब्लॉक डालना है, भाई पुलिस से रिकवर हुआ है, खुद से मिला है, या ब्लॉक बाय मिस्टेक हो गया था, या अदर रीज़न कुछ भी। उसके बाद ये कैप्चा डालना है, आपका मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा वो मोबाइल नंबर पर OTP, अच्छा इसके अंदर तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, ये वाला जिस पर आप OTP आएगा, सबमिट करोगे वो फ़ोन जो हो जाएगा आपका क्या होगा, अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट मैसेजेस आएंगे। अब मान लो फॉरगेट रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट आईडी भूल गए, मान लो जिस फ़ोन से करा था वो भी खो गया या कुछ मिसप्लेस हो गया हो, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर रिफ्रेश कैप्चा डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो पहला मोबाइल नंबर था याद रखना। उस पर जैसे आप OTP डालोगे तो आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका रिक्वेस्ट आईडी होगा और यहाँ पे फ्लैश शो करेगा कि आपका रिक्वेस्ट आईडी ये है, ठीक है। तो इस पोर्टल को आप देख रहे हो, इस पोर्टल को आप ध्यान से देख सकते हो, इस पोर्टल को CIR संचार साथी, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए, फ़ोन को ट्रैक करने के लिए, IMEI वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल ऐप है। अगर किसी भाई का या किसी फैमिली मेम्बर का, किसी भी दोस्त का अगर आपके फ़ोन खोता है तो आप उसको ये शेयर कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वो डिवाइस से ही रिगार्डिंग है, ठीक है। और कुछ हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे बहुत रिलेटिव है वो, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।